भगवान परशुराम की ये स्तुति है। वो जमदग्नि के पुत्र हैं, जो वेदों को मुख में, परशु को हाथ में और धनुष को पीठ पर धारण करते हैं। पापियों का 2 प्रकार से संहार करते हैं, श्राप से भी और शस्त्र से भी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया को भृगुवंशीय ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से हुआ था। विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार के रूप में अवतरित इनका प्रारंभिक नाम राम रखा गया, लेकिन अपने गुरु भगवान शिव से प्राप्त अमोघ दिव्य शस्त्र परशु को धारण करने के कारण यह परशुराम कहलाए। जन्म समय में 6 ग्रह उच्च के होने से वे तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी महापुरुष थे। प्राणी मात्र का हित ही उनका सर्वोपरि लक्ष्य था। न्याय के पक्षधर परशुराम जी दीन दुखियों, शोषितों और पीड़ितों की निरंतर सहायता और रक्षा करते थे। आखिर में परशुराम ने कश्यप ऋषि को पृथ्वी दान कर स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। शास्त्रों के अनुसार ये चिरंजीवी हैं। वह आज भी जीवित व तपस्या में लीन है। परशुराम का सप्त चिरंजीवियों में स्थान है। अश्वत्थामा बलि व्यारसो हनुमान शच विभीषणः कृपश परशुरामश्व सप्तेते चिरंजीवनः। आज हम ऐसी 5 चीजें जानेंगे जो हम भगवान श्री परशुराम जी से सीख सकते हैं। पहला, क्षमाशीलता। शिव धनुष भंग प्रकरण में लक्ष्मण द्वारा असीमित तर्क के बाद भी श्री राम के अनुरोध पर परशुराम ने उन्हें क्षमा दान दिया। यही नहीं, कर्ण का सत्य उजागर होने के बाद भी उन्होंने समसेत विद्या भूलने के बजाय सिर्फ इतना ही श्राप दिया कि दिव्यास्त्र चलाना उस समय भूल जाओगे जब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। भगवान गणेश ने जब शिवजी से मिलने के लिए उन्हें जबरन रोका तो उनसे युद्ध ना करके उनका एक दांत ही भंग कर उन्हें दंड दिया। भाइयों द्वारा पिता की अवज्ञा के फल स्वरूप वे पत्थर में परिवर्तित हो गए, परंतु पिता से मिले वरदान के रूप में उन्होंने भाइयों को क्षमादान दिलाया। दूसरा, दानशीलता। सहृदयी और दानशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और पूरी दुनिया को जीत लिया, उसके बाद संपूर्ण धरा का दान कर दिया और खुद महेंद्र पर्वत चले गए। भगवान परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तभी द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे। वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। परशुराम ने दया भाव से कोई अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपकी सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्र सहित चाहता हूं, ताकि जब उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तीसरा, नैतिकता व न्याय प्रियता। भगवान परशुराम ने अराजकता समाप्त करने के लिए पहले सहस्त्रार्जुन और बाद में उसके वंश का समूल नाश किया। वे स्वयं इससे प्रसन्न नहीं थे, लेकिन न्याय के खातिर उन्होंने यह किया। महाभारत काल में अंबिका से विवाह के लिए मना करने पर इन्होंने भीष्म पितामह से भी युद्ध किया और उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए पितरों के आदेश के उपरांत उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया। चौथा, माता पिता को माना ईश्वर। भगवान परशुराम माता पिता को ईश्वर तुल्य मानते थे। उनका आदेश उनके लिए सब कुछ था। एक बार पिता के आदेश पर आंखें मूंद सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता उनकी पितृ भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया,
वरदान में उन्होंने मां का जीवन वापस मांगकर मां के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई। पांचवा, संघारक और भक्ति का संगम। भगवान परशुराम ने आवेश में कभी अपना विवेक नहीं खोया। उनका आवेशित होना गलत नहीं रहा, क्योंकि उनके जन्म का उद्देश्य ही वही था। भगवान परशुराम श्री विष्णु के आवेशावतार थे। यह बात शिव धनुष भंग, लक्ष्मण विवाद या कर्ण को श्राप देते समय भी सही सिद्ध होती है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि परशु प्रतीक है शौर्य व ताकत का, राम प्रतीक है मर्यादा, सत्य, सनातन व धर्म का। उसी तरह परशुराम शास्त्र व शस्त्र का अनूठा संगम है। विक्रमं